नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय करामतारा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसमिशन लाइन एंड टेलीकॉम टावर्स, हाई टेंसाइल एंड माइल्ड स्टील फास्टनर्स, MIDC तारापुर 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 167वां 167 एपिसोड। आज हम आपके लिए अलग अलग तरह की कविताओं के साथ समसामयिक विशेषांक लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम जिन कवियत्री को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में दो पंक्ति। बनकर मेरे जीवन साथी प्रभु, हर पग में मेरा साथ निभाना, जीवन के अंधेरी राहों में विश्वास का एक दीप जलाना। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवियत्री आदरणीय आदर्श गोविंद जी को, जो अपनी एक सुंदर रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। हमारी बरखा रानी। बरखा कल आई थी, देकर एक हल्की सी था, करा गई है अपने होने का एहसास, छोड़ गई है अपने पैरों के निशान, छोटी छोटी पानी की बूंदों के साथ। दिल को सुकून एक आस दे गई, अपनी एक थोड़ी सी झलक भर से। पेड़ लहराने लगे, चमन इतराने लगे, लाई थी अपने साथ वो ठंडी प्यार की वो। आज कुछ शर्माई, कुछ झिझकी भी थी, लगी वो कुछ बच्ची जैसी, जो मिलने पर एक अंतराल के बाद पहले जरा शर्माता और झिझकता सा है, फिर पास भी आता है और मुस्कुराता भी है, थोड़े से प्यार और ज्यादा से मनुहार के बाद। अभी शर्माई है, मिल के कुछ संगी बादलों से, मिलने दो से साथियों सहेली पुरवाई से भी, करने देते हैं बातें, खुलने देते हैं आपस में, बाहें फैलाकर खिलखिलाकर करते हैं उससे मिलने की खुशी का इजहार। जब वो देखेगी हमारी आंखों में खुशी और अपने लिए ढेर सा प्यार, एक आशा एक इंतजार, देखेगी वो कितने अधीर हैं हम उससे मिलने को। भाग कर आएगी वो पूरे जोशो जलवे के साथ, एक खुश मिजाज मेहमान बनकर ठहरेगी वो, अपनेपन से सहलाएगी हमारे तन मन को, दिल को दे जाएगी ठंडक और सुकून। झमाझम बरसेगी जब गाएंगे गीत मल्हार, थिरकेगी नाचेगी भी जब सुनेगी गीत सावन की। कभी हम नटखट बट भीगेंगे और भागेंगे भी, कभी उल्लसित मन हो उसको निहारेंगे भी। ओ बरखा रानी, तुम हो बड़ी सयानी, अब जल्दी से आ जाओ, न करो मनमानी। बहुत ही सुंदर गीत बरखा रानी की जो स्वरचित गीत आपने सुनाया, बेहद ही सुंदर और बहुत मधुर स्वर में। वास्तव में साहित्यकार अपनी रचनाओं में अपने कल्पना को किस तरह रचित करके एक पिरो कर फूलों की एक माला बनाकर जो ले आते हैं। वास्तव में मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि सुंदर रचना पर अपने कमेंट जरूर दें। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको मैं आवाज़ दे रहा हूँ, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। मेरे ईश्वर मुझे भूलना न कभी, याद आ जाना जो भूल जाऊँ कभी, रूठना ना अगर रूठ जाऊँ मैं तुमसे, मान जाना अगर मैं मनाऊँ कभी, मान जाना अगर मैं मनाऊँ कभी। तो इस रचना के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि आदरणीय कवि शेखर तिवारी जी को, जो एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। चलिए आन बान और शान की बात करते हैं। आन बान और शान। मैं अपनी आन पर चढ़कर शहर में घूम आता हूँ, मैं अपनी आन पर चढ़कर शहर में घूम आता हूँ, तुम्हारी शान में हरदम कसीदे खूब गाता हूँ। तेरे हर दर्द से मिलता मेरा हर दर्द कम सिन है, तेरे हर दर्द से मिलता मेरा हर दर्द कम सिन है। शमा जलती है जब देखो पतंगा लौट आता है, शमा जलती है जब देखो पतंगा लौट आता है। मैं अपनी बान को लेकर सुबह से शाम जीता हूँ, मैं अपनी बान
को लेकर सुबह से शाम जीता हूँ। अगर उलझूं कहीं पर तो उसे झकझोर देता हूँ। अगर उलझूं कहीं पर तो उसे झकझोर देता हूँ। तेरी हर तर्ज से मिलता मेरा हर तर्ज दिलकश है। मेरी हर तर्ज से मिलता तेरा हर तर्ज दिलकश है। मेरे तरकश का हर एक तीर तेरे ही गीत गाता है। मेरे तरकश का हर एक तीर तेरे ही गीत गाता है। और अंतिम सुनिए कि मैं अपनी शान को लेकर सरग में तो न जाऊंगा। सुनिएगा कि मैं अपनी शान को लेकर सरग में तो न जाऊंगा। किस किया जो कर्म धरती पर उसी का फल मैं पाऊंगा। किया जो कर्म धरती पर उसी का फल मैं पाऊंगा। यही शेखर समझ ले साथ तेरे कुछ न जाएगा। यही शेखर समझ ले साथ तेरे कुछ न जाएगा। पड़ा होकर तू आया था पड़ा होकर के जाएगा। पड़ा होकर के आया था पड़ा होकर के जाएगा। बहुत ही सुंदर आन बान और शान। वास्तव में एक व्यक्ति अपने जीवन में शब्दों का कहते हैं ना, आन बान और शान, ये जो तीन चीज़ें हैं ना, तीनों हमारे जीवन दर्शन से जुड़ी होती हैं। हमें अपने कहे हुए बात को, वादा किए हुए बात को याद रखना है। अपने जीवन में जो आय के स्रोत हैं और जो हम समाज के लिए कर रहे हैं, इन बातों में अपने आदर्श के साथ हम अपने आन बान और शान को कायम रख सकते हैं। तो इस आन बान शान की रचना ने आदरणीय शेखर तिवारी जी ने जो संदेश देने का प्रयास किया, मैं मंच से सभी दर्शकों को इस आदर्शवादी जीवन को जीने के एक आवाज़ जो उन्होंने दिया है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा और सभी से आग्रह करूंगा कि इस तरह से अपने जीवन में आन बान और शान के साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका प्रेम स्नेह मंच को मिलता रहे और आपका सहयोग इसी तरह मंच को मिलता रहे। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दूंगा, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। जब भी पड़े मुसीबत हम धैर्य कभी ना खोएं, ऊंचे मकान भले ना हो चैन की नींद हम सोएं। जीवन में ऐसा कर्म करें कि बना रहे सम्मान, सच्चे मार्ग पर चलें सदा प्रभु, ऐसा हमको दो ज्ञान प्रभु, ऐसा दो हमको ज्ञान। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ मृदुल स्वभाव के धनी वरिष्ठ कवि आदरणीय बसंत चौहान जी को, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं एक सुंदर रचना के साथ। सही हो सुरक्षा काली कर तूत नाही, चाही खुशियन के भोर हमका माफी दे दा। हाथ जोड़ घूमे डाकू चोर हमका माफी दे दा। छेड़छाड़ गुंडागर्दी पर तुरंत एक्शन, लंगड़ा देहा दिन पर एनकाउंटर सैंक्शन। अंधेरा छटल अब हैला प्रांत में अजोर हमका माफी दे दा। हाथ जोड़ बोले डाकू चोर हमका माफी दे दा। कानून तोड़ ले पर शासन सचेत बा, न्याय सबके मिले सरकारी सोच बा। सबके बद खुलल जहां न्याय वाला डोर हमका माफी दे दा। हाथ जोड़ घूमे डाकू चोर हमका माफी दे दा। यूपी में छवि अब मिसाल सबब है, खुशहाल सब रहे नेकी अदब है। बसंत कमन बाहो शिक्षा पर हो जोर हमका माफी दे दा। हाथ जोड़ घूमे डाकू चोर हमका माफी दे दा। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत 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 ही सुंदर रचना।
और बहुत सुंदर तरीके से आपने सुनाई। अब मैं आपके इस व्यंग पर क्या कहूँ, लेकिन व्यंग के रूप में आपने सभी को हंसा दिया, सभी को एक संदेश दिया और भ्रष्टाचार और राजनीतिक जो दुर्भावना है उसका एक सुंदर संदेश दिया। तो मैं अब इन रचनाओं के साथ आज के अंक को समाप्त करने का समय आ चुका है दोस्तों। अब हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by New Brijwasi Hotel. The business is engaged in the sweets shop, bakery, restaurant and supermarket of all types of sweets, bakery products and household materials retail. Hurry up, get the best. Boisar Palghar Road, Nawapur Naka, Boisar West. District Palghar, Maharashtra 401501.